नमस्कार सर। और आप लोग यहाँ पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में ड्यूटी कर रहे हैं। उस ड्यूटी के लिए हम लोगों ने कुछ गाइडलाइन बनाई हैं। वो गाइडलाइन आपके हाथ में एक बार पढ़ दीजिए कि क्या क्या आपको करना है और क्या क्या नहीं करना है। तो क्या क्या आपको करना है बताएंगे? जी सर, बताइए। सुपरवाइजर की ड्यूटी क्या करना है। रूल्स नंबर 1, शिफ्ट के सुपरवाइजर पूरे शिफ्ट के सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिम्मेवार होंगे। नंबर 2, सुपरवाइजर मंदिर के नोडल सुरक्षा अधिकारी से मेल मिलाप रखेंगे। किसी भी विपरीत स्थिति की जानकारी नोडल सुरक्षा अधिकारी व पुलिस को तत्काल देंगे ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। नंबर 3, सुपरवाइजर सुनिश्चित करेंगे कि मंदिर प्रबंधन द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना एवं उनके अधीन कार्यरत सुरक्षा गार्ड कर रहे हैं। 4 नंबर, सुपरवाइजर सुनिश्चित करेंगे कि बिना पास के कोई दर्शनार्थी मंदिर परिसर में अनधिकृत रूप से प्रवेश न कर सके। 5वां, सुपरवाइजर सुनिश्चित करेंगे कि अनधिकृत व्यक्ति आग्नेयास्त्र यानी कि गन के साथ मंदिर परिसर में प्रवेश न करें। 6ठा, सुपरवाइजर अपने सभी सुरक्षा गार्डों के साथ मेल मिलाप रखेंगे और किसी विपरीत परिस्थिति में उनकी मदद करेंगे तथा उनकी सूचना नोडल अधिकारी को तत्काल प्रभाव से देंगे। 7वां, सुपरवाइजर सुनिश्चित करेंगे कि सुरक्षा गार्ड रजिस्टर में इंदराज यानी एंट्रीज सही तरीके से कर रहे हैं। 8वां, सुपरवाइजर सुनिश्चित करेंगे कि उनके सुरक्षा गार्डों के पास सभी जरूरी उपकरण उपलब्ध हैं। 9वां, सुपरवाइजर सुनिश्चित करेंगे कि उनके सुरक्षा गार्ड सही तरीके से साफ और प्रेस किया हुआ वर्दी पहने हैं। 10वां, सुपरवाइजर सुनिश्चित करेंगे कि उनके सुरक्षा गार्ड मंदिर में आए किसी भी दर्शनार्थी से पैसा लेकर अनधिकृत रूप से दर्शन न करवाएं। 11वां, मंदिर परिसर में पड़े किसी लावारिस सामान को मंदिर प्रबंधन के पास जमा करवाएंगे। 12वां, सुपरवाइजर सुनिश्चित करेंगे कि उनके सुरक्षा गार्ड शराब, पान, बीड़ी, तंबाकू इत्यादि जैसे नशीले पदार्थ का सेवन ड्यूटी के दौरान नहीं किए हों। 13वां, सुपरवाइजर सुनिश्चित करेंगे कि उनके सुरक्षा गार्ड मोबाइल पर अपने व्यक्तिगत वार्तालाप या मोबाइल गेम में लिप्त न रहें। 14वां, सुपरवाइजर सुनिश्चित करेंगे कि ड्यूटी रोस्टर के अनुसार मंदिर परिसर में सुरक्षा गार्डों को ड्यूटी पर लगाया गया है और बीच बीच में निजी तौर पर इसकी जांच भी करेंगे। 15वां, सुपरवाइजर मंदिर के सभी सुरक्षा पॉइंट की निगरानी रखेंगे। मंदिर के संवेदनशील इलाके की निगरानी खास तौर पर रखेंगे। 16 पॉइंट, सुपरवाइजर सुनिश्चित करेंगे कि सुरक्षा से संबंधित सभी उपकरण सही तरीके से काम कर रहे हैं। 17, सुरक्षा गार्ड को उसकी सुरक्षा जिम्मेवारी के बारे में समय पर ब्रीफ करते रहना। 18, सुपरवाइजर मंदिर परिसर में लगे अग्निशामक का नियमित जांच करेंगे। अगर उसकी इस्तेमाल की अवधि समाप्त हो जाती है तो इसकी सूचना संबंधित अधिकारी नोडल अधिकारी को देंगे। 19, चाबियों का आदान प्रदान ड्यूटी छोड़ते समय और ड्यूटी ज्वाइन करते समय अधिकृत व्यक्ति या अधिकारी के साथ करें और उसका इंदराज यानी एंट्री चाबी पंजिका की रजिस्टर में करें। 20वां और अंतिम पॉइंट है रोजाना मंदिर परिसर में अधिकारियों को ड्यूटी व किसी भी दुर्घटना की जानकारी देना। तो प्रेम जी, आप ये सारा काम कर रहे हैं। आज हमने लिखित में आपको ये दे दिया है, ये अपने ऑफिस में रोज़ चिपका दीजिए और रोज़ इसको सभी सुपरवाइज़र पढ़ेंगे कि क्या क्या करना है। ये पॉइंट सारे के सारे केवल ये लिखे गए हैं जो एक तरह से कागजी तौर पर है, लेकिन आप लोग ज़मीन में ड्यूटी कर रहे हैं, ग्राउंड में ड्यूटी कर रहे हैं, तो ड्यूटी के दौरान जो जो नई नई चीज़ें आती हैं आपको इसके अंदर जोड़ते रहना है। तो अब ये मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर क्या नहीं करना है, सुपरवाइज़र को क्या नहीं करना है, वो चीज़ें भी हम आपको दे रहे हैं जो कि हमने इन 2 लेमिनेटेड इस शीट पर करके रखा हुआ है। तो हम लोगों को ये दे रहे हैं कि सबसे पहली बात, आपकी खुद की वर्दी गंदी नहीं होनी चाहिए। तो आप बहुत बढ़िया वर्दी में खड़े हैं। सभी सुपरवाइज़र ध्यान रखें कि इस तरह की वर्दी पहनकर ही ड्यूटी करना है। सुपरवाइज़र नियमित रूप से दाढ़ी अपनी बनाकर रखें, दाढ़ी नहीं छोड़ना है। सुपरवाइज़र के बाल कटे हुए हों, जब आपके बाल कटे होंगे तभी तो आप दूसरों के अपने जो नीचे सुपरवाइज़र के नीचे में सुरक्षा गार्ड हैं उनको भी बोल पाएंगे कि आप दाढ़ी बना के रखें, बाल कटवा के रखें। सुपरवाइज़र मंदिर में आए किसी भी दर्शनार्थी को पैसा लेकर दर्शन नहीं करवाएंगे।
सुपरवाइजर गार्डों में कभी भी भाई भतीजावाद नहीं करना है। मंदिर में आए किसी भी दर्शनार्थी से दुर्व्यवहार या गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। किसी भी महिला दर्शनार्थी का सामान पुरुष सुरक्षा गार्ड कतई चेक नहीं करेंगे। उसके लिए महिला सुरक्षा कर्मी रखी गई हैं, वही जांच करेंगे। ड्यूटी के दौरान शराब या किसी भी तरह के नशा का सेवन कोई नहीं करेगा और न ही किसी को करने देगा। ड्यूटी के दौरान मोबाइल फ़ोन का उपयोग व्यक्तिगत वार्तालाप के लिए नहीं करना है, वो ड्यूटी के लिए कर सकते हैं। गंगा घाट में जो भी अनटूवर्ड जो आते रहते हैं, कोई चाय वाला कोई फेरी वाला, इनको नहीं आने देना है। 2 सुपरवाइजर कभी भी एक साथ पेट्रोलिंग नहीं करेंगे। दर्शनार्थी को अनधिकृत जगहों पर नहीं जाने देना है। दर्शनार्थियों के सामान के रखते समय कोई भी लापरवाही न हो, इसका ध्यान रखना है। गंगा घाट पर चाय वालों से चाय नहीं पीना है और सुरक्षा संबंधी उपकरणों के साथ लापरवाही नहीं बरतना है। और जो ललिता घाट की तरफ से डेड बॉडी को ले जाने से रोकना है। और ललिता घाट पर जो डेड बॉडी अटेंड करने लोग आए थे, वो आते हैं तो उनको नहीं आने देना है। बिना पीआरओ की सूचना या आदेश के किसी भी दर्शनार्थी को अपने से ही दर्शन नहीं करवाना है। तो ये सुपरवाइजरों के लिए मैंने दिया था, ये आप अपने ऑफिस में चिपका दीजिए और सभी सुपरवाइजर इसको रोज़ 1-2 बार जब भी ड्यूटी बदलती है इसको पढ़ें और इसके अनुसार कार्रवाई करें। तो बेटे आपका नाम क्या है? मास्क नीचे करिए। हाँ, सुरुचि है आपका नाम। तो सुरुचि बेटे, आपके हाथ में भी ये डू एंड डोंट्स आ गए हैं, आपने पढ़ लिए हैं, आपको पता है कि किस पॉइंट पे ड्यूटी कर रहे हो, है ना? तो आप बताइए, ये आपके डूज के लिए पढ़िए जरा, क्या लिखा गया है इसमें, पढ़ें। पढ़िए पढ़िए, आप पढ़िए। ठीक है, वर्दी को आप साफ सुथरा पहनना है, जूतों को पॉलिश रखना है, ठीक से रखना है, ठीक है। दूसरा सुपरवाइजर के साथ मेल मिलाप होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए कि जो आपको पता होना चाहिए कि मेरी ड्यूटी में कौन सुपरवाइजर हैं, उन सुपरवाइजर का आपको नंबर भी पता होना चाहिए, उनके साथ कम्युनिकेशन में रहना चाहिए, ठीक है, मेल मिलाप रखना है, ठीक है। आगे हाँ, पूर्व अपनी ड्यूटी पर, अगर आपकी ड्यूटी 8 बजे शुरू हो रही है, मॉर्निंग में 6 बजे से लगती है ड्यूटी, 8 बजे से नहीं 6 बजे, दिन में 6 बजे से पहली शिफ्ट है, आपकी 2 बजे से ड्यूटी है, आप 2 बजे से आए ड्यूटी पर, तो 2 बजे से ड्यूटी है, तो आपको 2 बजने से कम 15 से 20 मिनट पहले वर्दी पहनकर खड़ा हो जाना है, जिससे कि सुपरवाइजर आपको जो ब्रीफिंग करते हैं उस ब्रीफिंग और जो ट्रेनिंग देते हैं और रोज के बारे में जो घटना और दुर्घटना होती है इसके बारे में बताते हैं, वो समझना है, ठीक है। अगला पढ़ें। हाँ, किसी भी विपरीत परिस्थिति आने पर, कभी कोई गिर गया, कहीं पे किसी का सामान छूट गया, कहीं भीड़ भाड़ हो गई, उस दौरान अपने सुपरवाइजर को सूचित करना है और डर कर नहीं भागना है, स्थिति को संभालना है, सीटी को निकालना है, सीटी बजाना है, समझ गए? जगह पर इकट्ठे नहीं होने देना, हो गया। अगला पढ़े। दर्शनार्थियों को साथ बनाएं। हाँ, दर्शनार्थियों के लिए साफ रास्ता बताना है, उनको बनाना है, ठीक है। और वीआईपी दर्शनार्थियों के लिए जो भी निर्धारित जगह है उनको वहाँ बैठाना है, ठीक है। आगे पढ़े। मंदिर परिसर के द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं आपको उन दिशा निर्देशों का पालन करना है, ठीक है। आगे पढ़िए। हाँ, कोई भी बिना पास के जिस जगह पे जिस दर्शनार्थी को नहीं जाना है उसको नहीं जाने देना है, उसका पास प्रॉपर चेक करना है। और अगला इसमें है कि मंदिर में जहाँ पर आपकी ड्यूटी है अपने इलाके में किसी भी चीज़ की तोड़ फोड़ नहीं होने देनी है। किसी भी मूर्ति या किसी ऐसे स्थान की जो कि हमारे लिए पवित्र है उस स्थान को कोई बिगाड़ न करे, ऐसे लोगों को रोकना है, ठीक है। अगला पढ़ें। हाँ, मंदिर परिसर से कोई चोरी चकारी नहीं होनी चाहिए। कोई सामान ऐसा है कि मंदिर परिसर से सामान लेके और बाहर चला जाए, ऐसा नहीं होने देना है। आपको अपनी ड्यूटी में ये ध्यान रखना है, ठीक है। और आगे कोई भी ऐसा नहीं होने देना है कि मान लो कोई हथियार लेके आपके प्रवेश करे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो आपको क्या करना था, क्या करना है, ठीक है। अब ये है आपको क्या करना में और चीज़ें भी हैं जिसमें कि ऑलरेडी मैंने इसमें सुपरवाइजर्स के लिए वो बता दी है, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं
कि जिसमें आपको भी ये चीज़ रखना है कि वर्जित सामान जैसे मोबाइल फ़ोन, कैमरा और सिगरेट, बीड़ी, इस तरह के नशीले पदार्थ कोई मंदिर में लेके नहीं जाना चाहिए, वो आपको देखना है उसमें, ठीक है। इसके अलावा पैसा लेकर या किसी भी उसमें गार्ड की ड्रेस में या गार्ड की व्यवस्था में कभी भी मंदिर के अंदर किसी के दर्शन नहीं कराने हैं, खुद नहीं कराने, खुद को इंश्योर करना है। ये आपको डोंट्स में आएगा, ये डूथ है, इसको भी चिपका दीजिएगा अपना प्रेम साहब। ये किसके लिए? ये डूज हैं सुरक्षा गार्ड के लिए, तो अपने ऑफिस में ये चिपका दीजिएगा इस तरह से, ऐसे सामने दीवार पे, तो दीवार पे ये चिपका रहेगा, तो सब गार्ड इसको डेली जो भी आएगा उससे पढ़वाना है हर एक को, ठीक है, तो ये पढ़वा दीजिएगा। अब आपको क्या नहीं करना है ये आपको लिखा हुआ है इसमें, देखिए, सुरक्षा गार्ड को वर्दी गंदी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हेयर कट, जो जिनके हेयर कट को, जैसे जेंट्स हैं उनको, जो लेडीज़ नहीं जेंट्स वाले हैं उनको अगर हेयर कट की ज़रूरत है, हेयर कट करना है, दाढ़ी बना के रखना है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, अपने बालों को सही तरीके से सजो कर रखना है, टोपी लगा के रखना बढ़िया से, समझ गए, ठीक है। और किसी भी दर्शनार्थी से गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। हमेशा संयम बना के रखना है, ठीक। और सफर उसके बाद मंदिर में आए किसी भी दर्शनार्थी से कोई भी खाने पीने का सामान नहीं लेना है, उससे कोई भी दुर्घटना हो सकती है। अगर कोई भी दुर्घटना होती है मंदिर में, परिसर की किसी भी घटना को अनदेखा नहीं करना है। कि मान लो कोई सामान छूटा हुआ है तो ऐसा नहीं कि नहीं बताना है, आपको क्या करना है, तुरंत अपने सुपरवाइजर को बताना है। तो ये आपको डोंट्स हैं, ये दिखाइए एक बार, तो ये मैंने आपको दे दिए हैं सुपरवाइजर के लिए। ये आपको गार्ड्स के क्या नहीं करना है, ये सुरक्षा गार्ड को क्या करना है, और इसके ये पेज मैं आपको दे रहा हूँ, ये क्या करना है, 2 पेज हो गए। और जो आपको हाथ में भी दिए गए हैं इनको अपनी जेब में रखना है और समय समय पर इसको पढ़ना भी है। कोई पूछे तो उसको बताना भी है कि हमें अपनी ड्यूटी के दौरान क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। जो ललिता घाट में लोग ड्यूटी पर जाते हैं उनको बताना कि ललिता घाट में सबको नहीं जाने देना है, और वहाँ से जो लोग अंत्येष्टि करके आते हैं उनको ललिता घाट के ऊपर नहीं चढ़ने देना है, उनको बताना है। ये सारा का सारा आपको मैं ये सुपरवाइज़र और गार्ड्स के ये मैं आपको दे रहा हूँ, इनको लेकर के आप चिपका दीजिए और रोज़ ब्रीफिंग के दौरान इस चीज़ों को सभी को बताइए। तो इस तरह से आप जो है काशी विश्वनाथ जी धाम में अच्छी ड्यूटी कर पाएंगे, है ना, और अच्छी ड्यूटी करें और लोगों को किसी भी शिकायत का मौका नहीं देना, ठीक है। ओके।